तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉचीज रूट टेस्ट। सो व्हाट इज कॉचीज रूट टेस्ट? कॉची रूट टेस्ट क्या है कि अगर आपके पास एक सीरीज है, लेट यूएन समेशन यूएन दैट मीन्स एन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एक इनफाइनाइट सीरीज है और पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, सच दैट कि अगर आप यूएन ले, यूएन आई होप यूएन अगर लिखा हुआ है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, यूएन का आप मीनिंग समझ गए होंगे, nth टर्म। यहां समेशन यूएन दैट मीन्स सीरीज, समेशन यूएन एक सीरीज है और यूएन क्या है, nth टर्म है, दैट इज सीक्वेंस का nth टर्म और वो क्या है, एक सीरीज है। आई होप आपको इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो समेशन लिखा है दैट मीन्स आप सीरीज की बात कर रहे हैं और यूएन यहाँ पे यूएन कौन सा लेंगे, उस सीरीज का nth टर्म लेंगे। अगर उस सीरीज का nth टर्म यूएन लेते हैं और उसकी पावर क्या करते हैं 1/n, इसलिए इस टेस्ट को रूट टेस्ट कहा जाता है क्योंकि आपने पावर क्या लिया, यूएन का 1/n लिया है। और फिर क्या करेंगे हम, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएं और वो सपोज एक l की वैल्यू आती है। l क्या है, अगर l एक वैल्यू आती है तो यूएन कन्वर्स कब कहलाता है, जब ये जो l आई है वो क्या हो, लेस देन 1 हो। ये जो l है अगर लेस देन 1 हो तो आप सिंपली कहेंगे यूएन क्या है, कन्वर्जेंट है बाय कॉचीज रूट टेस्ट है। लेकिन अगर l ग्रेटर देन 1 होती है तो आप सिंपली कहेंगे यूएन आपका डाइवर्ज है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली कॉचीज रूट टेस्ट लगाने के लिए एक सीरीज गिवन है तो उसमें हम क्या करते हैं, nth टर्म लेते हैं और उसकी पावर क्या करें 1/n। पावर 1/n करने के बाद हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, n टेंड टू इन्फिनिटी और उसकी वैल्यू l है। l हो सकता हो क्या हो, 1 से बड़ा हो या हो सकता है 1 से छोटा हो। तो l अगर 1 से छोटा है तो कहेंगे क्या है, कन्वर्जेंट है, और l होगा 1 से बड़ा तो कहेंगे क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आई होप आप नोटबुक में ये मेंशन करते रहिए क्योंकि पी टेस्ट से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अगर कन्वर्जेंट की बात करें, पी टेस्ट में क्या था, पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था और पी लेस देन इक्वल टू पे डाइवर्जेंट था, तो थोड़ा सा रिवर्स है। इसलिए आई होप आप जो भी नोटबुक बनाते जा रहे हैं उसमें क्लियरली मेंशन करते जा रहे हैं कि लेस देन 1 पे कॉची रूट टेस्ट क्या देता है, ग्रेटर देन 1 पे कॉची रूट टेस्ट क्या देता है। अब आपके माइंड में ये रहा होगा कि l इक्वल टू 1 पे फिर क्या होगा, हो सकता है लिमिट लगाए n टेंड टू इन्फिनिटी यूएन की पावर 1/n, हो सकता हो क्या हो 1 हो। तो दैट मीन्स अगर यहां नहीं कहा गया है कि l इक्वल टू 1 पे, दैट मीन्स l इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो अगेन स्टार मार्क पे आप बनाएंगे कि टेस्ट फेल कब होता है, व्हेन l इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगेन आपके नोटबुक में ये स्टार होना चाहिए कि कॉची रूट टेस्ट फेल कब होता है, जब l इक्वल टू 1 हो। दैट मीन्स अगर आपके पास एक सीरीज गिवन है, कॉची रूट टेस्ट लगा रहे हैं, यूएन की पावर 1/n, l टेंड टू इन्फिनिटी और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ये गारंटी नहीं है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। तो टेस्ट फेल जब भी होता है हम आगे की बात सोचेंगे कि कॉची रूट टेस्ट के बाद हम अब सीरीज में क्या टेस्ट लगाएं। ये हम लोग जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे कि डीएल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता है, फिर राबीज टेस्ट होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट उसके फॉलोअप में होते रहते हैं। तो अगर कॉची रूट टेस्ट फेल होता है तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर अनदर टेस्ट यूटिलाइज करेंगे। दैट मीन्स ये गारंटी नहीं है कि l इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी, हो सकता हो कन्वर्ज हो, डाइवर्ज हो, वो हम अदर टेस्ट यूटिलाइज करके ही हम क्या कर सकते हैं, श्योरिटी हम ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कॉची रूट टेस्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, माइंड में भी स्टैब्लिश हो गया होगा। यूएन लेते हैं, nth टर्म लेते हैं, उसकी पावर 1/n करते हैं और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाते हैं। तो अगर वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम दैट मीन्स 1/2 हो, 1/3 हो, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इस टाइप की वैल्यू हो तो भी क्या हो गया, आपके पास कन्वर्ज होगा। और l ग्रेटर देन 1 हो तो भी आप कहेंगे सिंपली क्या है, डाइवर्जेंट है। आइए एक एग्जांपल से इस कॉची रूट टेस्ट को अप्लाई करके हम लोग डिस्कस करते हैं किसी सीरीज का नेचर, दैट मीन्स कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। सो हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कुछ इस टाइप से सीरीज है आपका, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n की पावर n स्क्वायर। तो जब भी पावर अगर आपके पास n स्क्वायर इस टाइप का फॉर्म होता है तो आप सबसे पहले जो है इस जो भी सीरीज है गिवन है उसको आप कॉचीज रूट टेस्ट से ही आइडेंटिफाई करें, जब भी पावर में हो, क्योंकि कॉचीज रूट टेस्ट क्या कहता है, पावर की वैल्यू हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हम चेक करते हैं। तो इसको हम लोग किससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉचीज रूट टेस्ट से। सो अगेन कॉचीज रूट टेस्ट है, दैट मीन्स हम क्या लेते हैं, इसका nth टर्म लेते हैं। तो nth टर्म क्या है, यही है हमारे पास। तो यूएन के फॉर्म में हम nth टर्म ले लें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यही हो जाएगी nth टर्म, क्योंकि nth टर्म हमें निकालने की बताया था कि अगर सीरीज गिवन है nth टर्म हम वही लेते हैं जो n इक्वल टू 1 पे पहला टर्म, n इक्वल टू 2 पे दूसरा टर्म, n इक्वल टू 3 पे थर्ड टर्म मिल जाए। लेकिन यहाँ तो इसको अगर कंपेयर करें समेशन, ये nth टर्म ही दिया हुआ है कि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म n तीसरा टर्म मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपके पास un हो गया। और कॉची रूट टेस्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
कॉचीज रूट टेस्ट मीन्स यूएन की पावर क्या 1/n को हम लोग डिस्कस करते हैं, यूएन की पावर 1/n की हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स इसकी लिमिट हम चेक करते हैं ये 1 से बड़ी है या 1 से छोटी। अगर 1 होता है तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यूएन की पावर 1/n है, तो सिंपली इसमें क्या लगा रहे हैं हम लोग, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ओवरऑल पूरे यूएन की पावर 1/n हो जाएगी। तो होल 1/n से अगर हम नीचे देखें क्या है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इंटू 1/n, तो ओवरऑल नीचे क्या हो गया 1/n हो गया सिंपली। तो दिस इज सिंपली 1 प्लस 1/n की पावर क्या हो गया, n हो गया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हमें इसकी लिमिट जो है ऑलरेडी पता होती है, ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, e कहते हैं। ठीक है, जहां e की वैल्यू क्या होती है आपके पास 2.718 ऑलमोस्ट। ठीक है, e की वैल्यू क्या होगी 2.718। तो e किसको हम लोग कह रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n को हम लोग क्या कहते हैं, e कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है। इस लिमिट को आप लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्यों इसकी वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू बराबर होती है e के। तो स्टैंडर्ड लिमिट है ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या है 1 प्लस 1/n की पावर n इक्वल टू e है। दैट मीन्स अगर आप लिमिट के केस के हिसाब से देखें, ये लिमिट क्या है आपके पास, अगर आप इसको फॉर्म चेक करें, ये फॉर्म क्या है, हमें क्या किसका फॉर्म चेक करना था 1 प्लस n की पावर n। फॉर्म चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिमिट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्म चेक मीन्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाइए, क्या आया 1 प्लस 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आया 1, और 1 की पावर क्या हो गया इन्फिनिटी। ये किसका फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जब भी होता है तो हम करते क्या है, तो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी होता है तो लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर 1 की पावर इन्फिनिटी होता है तो हम लोग करते क्या है कि e की पावर लगाते हैं किसका, लिमिट जो x टेंडिंग टू ए है, और फिर किसका एफ एक्स में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जी एक्स से। बस इसमें जो भी लिमिट लगाते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। सिमिलर लिमिट का केस था जब फॉर्म क्या हो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होता है। तो ये क्या है, एक रूल है 1 की पावर इन्फिनिटी को निकालने का लिमिट। तो यहां देखें ये 1 की पावर इन्फिनिटी का रूल था, दैट मीन्स ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो इसको अगर लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e लिमिट क्या है जो x टेंडिंग टू ए, यहाँ क्या है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो e की पावर क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू क्या इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स क्या है यहाँ पे fn है, फंक्शन ऑफ n है। तो इसमें क्या करेंगे 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस 1/n माइनस 1, और इंटू क्या है आपके पास gx, और gx की वैल्यू क्या हो जाए जो पावर में होती है, जो पावर में क्या है n है, तो इंटू क्या करेंगे आप n से इंटू करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ देखें ये क्या हो गया 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल किसकी लिमिट लगा रहे हैं आप लोग, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 1/n इंटू क्या हो गया n, सिंपल था। तो n से n क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट तो यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं। तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसका 1 का, 1 पे कांस्टेंट वैल्यू है n है नहीं, तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू क्या हो गई e की पावर 1, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं e। आई होप स्टैंडर्ड लिमिट था, किस तरह से स्टैंडर्ड लिमिट आती है ये जो है आपको स्टडी हो चुका होगा। तो अगर जब भी आप ये चीज देखें कि लिमिट 1 प्लस 1/n की पावर n इज नथिंग बट e। ठीक है, इसका जो दूसरा रूप होता है, क्योंकि अभी हम लोग इसका जो है डिस्कस भी करने जा रहे हैं कि जब तक ये दोनों लिमिट आप जानते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक अनदर टीडियस प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका दूसरा जो रूप है वो क्या होता है कि अगर n टेंडिंग टू 0 हो जाए 1 प्लस n की पावर 1/n हो जाए, इसकी वैल्यू भी क्या होती है e होती है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है e होती है। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, देखिए n इक्वल्स टू n टेंडिंग टू क्या है 0 है, तो फॉर्म चेक करें तो 1 प्लस 0 तो 1 पावर 1/n, n टेंडिंग टू 0 पावर 1 बाय क्या हो गया 0, तो पावर क्या हो गया इन्फिनिटी। ये भी 1 पावर इन्फिनिटी का क्या है फॉर्म है। तो जब भी 1 बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो आप क्या लगाते हैं, ये फाइल जो है लगाते हैं हम लोग लिमिट का केस। इसको अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। तो दो स्टैंडर्ड लिमिट था हमारे पास, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n क्या होता है e, और सिमिलरली n टेंडिंग टू 0 1 प्लस n की पावर 1/n क्या होती है e होती है। तो आई होप ये दोनों वैल्यू किस तरह से आइडेंटिफाई भी होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जहां भी देखें इस टाइप की लिमिट है उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या पुट कर सकते हैं, e पुट कर सकते हैं, और जहां e की वैल्यू क्या होती है 2.718 समथिंग होती है। अब यहाँ पे जो वापस इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम लोग,
तो हम लोग ये यहाँ देख लिए कि लिमिट इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ई हो जाती है, और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, 2.7 होती है ऑलमोस्ट। तो 1/e अब हमको कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए सपोज ये क्या हो गई, एक एल की वैल्यू हो गई, एक फाइनाइट नंबर हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि 1 से लेस है या 1 से बड़ा है। तो क्या है, 1/e है, 1/2 पॉइंट समथिंग है, तो ओवरऑल क्या हो गया ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई, क्योंकि 1/2 पॉइंट समथिंग, तो क्या हो गया 1 अपॉन में है, तो क्या हो गया लेस देन 1 हो गई। किसकी वैल्यू लेस देन 1 हुई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, उसकी वैल्यू क्या आई 1/e आई, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है लेस देन 1 है, यानी कि लिमिट l क्या आई 1/e, जो कि क्या है लेस देन 1 है। तो बाय रूट टेस्ट, बाय कॉचीज रूट टेस्ट, इट इज श्योर कि आपका un है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। un इज योर कन्वर्जेंट। कॉची रूट टेस्ट क्या था, l की वैल्यू जो भी है अगर 1 से लेस है, 1 से लेस है तो समेशन un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो बाय कॉची रूट टेस्ट जो गिवन सीरीज था वो क्या होगा आपके पास, कन्वर्जेंट होगा। सो अब किस तरह से अप्लाई की जाती है कॉची रूट टेस्ट, उसमें एक फर्दर स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से आया था, तो आप यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं दिस इज कन्वर्जेंट। तो एग्जामिनेशन में भी आप बिल्कुल 1 बाय स्टेप यूटिलाइज करेंगे, किस टेस्ट के हिसाब से आप समेशन यूएन के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ हम किस टेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं, कॉची रूट टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। आप एग्जाम में ये भी शो कर सकते हैं 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू ई ही क्यों होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और 1 की पावर इन्फिनिटी जब भी फॉर्म होता है हम लोग इस टाइप से जो है लिमिट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या हो गया था, ई आ गया था, और ई की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.7 होती है, तो 1/e दैट मीन्स ऑलमोस्ट लेस देन 1 हो गई, तो लेस देन 1 हो गई तो कॉची रूट टेस्ट से क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो। सो है कॉची रूट टेस्ट किस हिसाब से लगाया जाता है, और यहाँ पे भी देखा हम लोगों ने कि पावर n² थी, तो जब भी पावर वाली टाइप होती है तो सबसे पहले आप कॉची रूट टेस्ट लगा दीजिए। तो ये फेल कब होती है, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो यहाँ पे फेल टेस्ट हुआ नहीं, सिंपली एल क्या हो गया, एक वैल्यू आई जिसको जो कि क्या है लेस देन 1 है, तो बाय कॉची रूट टेस्ट क्या हो गया, कन्वर्जेंट। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है नॉलेज चेक के लिए, डिस्कस द नेचर। अगेन नेचर इन द सेंस, इसको बताना है आपके पास ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो अगेन गेस वर्क स्टार्ट क्या करेंगे आप, क्योंकि पावर क्या है n² है, तो पावर n² है, तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले कॉचीज रूट टेस्ट लगाएंगे। तो आपको हिंट दे दिया गया, इसको आप कॉचीज रूट टेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप आपको कॉची रूट टेस्ट का आइडेंटिफाई हो गया होगा किस हिसाब से हम कॉची रूट टेस्ट लगाते हैं, और साथ ही साथ कॉची रूट टेस्ट जो है l = 1 पे क्या होता है, फेल हो जाता है। ये भी आप जो है अपने स्टार मार्क में नोटबुक में मेंशन कर दिए होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर फंक्शन ऑफ x भी इन्वॉल्व हो जाता है n के साथ, तो आपको पूछा जाता है कि x के किस वैल्यू पे फंक्शन जो है आपके पास पर्टिकुलर सीरीज जो है कन्वर्ज है या डाइवर्ज करेगी। आइए उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं।